जय जिन दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। मैं शिफाली जैन आप सभी के समक्ष फिर उपस्थित हूँ विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में। इस कार्यक्रम में हम मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र के काव्यों की अर्थ सहित व्याख्या समझते हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है कि इस कार्यक्रम में बहुत ही सहजता से जीवन के विभिन्न कष्टों का निवारण मिल जाता है। अनादिकाल से अपनी आत्मा पर पदार्थों के सुख मानती आई, परिणमन वो करें। चतुष्टय उनका स्वयं है, उनकी द्रव्य गुण पर्यायों का अपने आप में स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन हम उसकी तरफ देख रहे हैं ये वस्तु मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जैसे डाकू देखता है, अपराधी देखता है पराई वस्तु को, ये वस्तु मुझे मिल जाए, वो जान रहा है कि मेरी नहीं है, ज्ञान में है। ऐसी बात नहीं कि डाकू मूर्ख नहीं होता, डाकू बहुत समझदार होता है। पापी पुण्यात्मा से ज्यादा बुद्धि रखता है, बाह्य बुद्धि। डाकू के पास पुलिस से ज्यादा अकल होती है, तभी तो वो पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। मकान मालिक से ज्यादा रास्ते जानता है चोर, तभी तो आपका ताला लगा रह जाता है और वो चोरी करके चला जाता। तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ से भी चोर आ सकता था? तुम्हें तो मालूम था यहाँ से चोर आएगा, ताले लगा दिए, चौकीदार बैठा दिया। डाकू कहता है मकान तुम्हारा है, बनाया तुमने है, रास्ते जो तुम्हें मालूम नहीं वो मुझे मालूम है, और वो जाके दिखा देता ये रास्ता। फिर बाद में अपन कहते हैं यहाँ से भी चोर आ सकता है, ये मुझे पता ही नहीं था। मकान अपना खुद का है, मकान अपना खुद का है और रास्ता हमें मालूम नहीं। चोर कहता मुझे मालूम है, मैं आऊंगा उस दिन बताऊंगा, पहले से बताऊंगा नहीं। यही हो रहा है। वो जानता है कि ये पर वस्तु है, लेकिन फिर भी उसे चुराने का भाव करता है अपने सुख के लिए। अपन उस चोर को चोर कहते हैं। लोक अदालत में वो अपराधी है, चोर है, लेकिन परमार्थ की अदालत में अपन भी कम चोर नहीं है, अपन भी कम चोर नहीं है। बताओ तुम जिंदगी में 24 घंटे का 1 मिनट का समय बताओ जिस समय तुम पर वस्तु के अधीन अपना सुख नहीं मानते हो। सुबह से उठकर शाम तक 24 घंटे देखो तो सही, हम कितने बड़े डाकू हैं। 24 घंटे सुबह आप उठे, जैसे ही आप उठे आपको फ्रेश होने के लिए जल चाहिए, मंजन चाहिए। ये स्वयं है कि पर? यदि मंजन मिल जाए तो सुखी हो जाओ, मंजन तुम नहीं हो, मंजन पर है, द्रव्य पर है, सब जानते हो, फिर भी उससे सुख की कामना कर रहे हो। अपराध शुरू हो गया प्रातः काल उठते ही। चाहे जल को ले लो, चाहे भोजन को ले लो, चाहे वस्त्र को ले लो, चाहे मकान को ले लो, चाहे परिवार को ले लो, चाहे रिश्तेदार को ले लो, सब जहां देखो वहीं पूरा का पूरा। और उनमें से एक वस्तु नहीं मिलती है तुम रो पड़ते हो, और एक वस्तु मिल जाए तुम हंस पड़ते हो। तुम चोरी में सफल हो जाते हो, हंस जाते हो, चोरी में विफल हो जाते हो, रो पड़ते हो। लेकिन चोरी तो चोरी ही है। तुम क्यों पर वस्तु से सुख की कामना करते हो? और यही तुम्हारा पहला अपराध है। और बाद में तुम कहते हो मैंने कौन सा अपराध किया है। एक बात, पर वस्तु को देखकर राग नहीं करना। आदेश से पूजवर कुंद कुंद भगवान का पहले तो उन्होंने निर्णय कराया कि स्वयं पर को समझो। जहां जहां तुम्हें स्वयं की अनुभूति हो जाए, स्वयं की अनुभूति करने का अर्थ है 2-3 तरीके उन्होंने बताए। अपने सब चीजों को पकड़ करके चोटियां लेना। जहां जहां तुम्हें दर्द महसूस हो जाए वो सब तुम हो, और चोटियां ले रहे हो, तुम्हें दर्द नहीं हो, वो पर है। बस बहुत सीधा सा रास्ता बता रहा हूं।
बहुत सारा। हम कुंद कुंद की भाषा नहीं बोलेंगे, लेकिन माल कुंद कुंद के ही बेचेंगे, चिंता मत करना। भाषा अपनी खुद की होगी। चोटियां लेना, जहां जहां तुम्हें फीलिंग हो जाए तो समझ लेना ये मैं हूं। और चोटियां लेना, जहां चोटियां तुम ले रहे हो लेकिन फीलिंग नहीं हो रही है, समझ लेना वो पर है। बस ये मोटा सा रास्ता है भेद विज्ञान का, स्वयं और पर के संबंध में। स्थूलता यहीं से शुरुआत करना। अब जो जो वस्तुओं में ऐसी अनुभूति फीलिंग हो जाए उनको अपना मानना। जब इतने में तुम आप सफल हो जाओ, बहुत सफल हो जाओ, और तुम एकदम कहने लग जाओ जो कुछ भी मैं देख रहा हूं ये सब पर है, जो कुछ पर देख रहा हो, फिर तुम्हारे अंदर एक साधुता जागेगी। तो फिर पूज्यवर कुंद कुंद भगवान एक और कहेंगे, शरीर तो तेरा है हमारा भगवान, ये तो मेरा है, ये तो चोटियां लेने में दर्द हो रहा है। बोले एक लक्षण तो सही है, एक और देख लेना, एक और देख लेना, ये तुम्हारे साथ रहता है या छोड़ के चला जाता है। शरीर मिलता है पर ये बहुत बेवफा है, छोड़ के चला जाएगा। मौत वो महबूबा है जो साथ लेके जाती है? जीवन वो बेवफा है जो छोड़ के जाएगा, और मौत वो महबूबा है साथ लेके जाएगी। इसलिए देख लेना ये साथ जाता है कि नहीं जाता। नहीं जाता ना, तो फिर इसके संबंध में भी संदेह करो कि यह मैं नहीं हूं, इससे अलग मैं हूं। ये जब तुम्हें अनुभूति में आ जाए तो फिर उपदेश देते आचार्य, जब तुम्हें फीलिंग में आ गई है कि ये मैं नहीं हूं, तो इसको मेरा मत बनाना, इसको मेरा मत कहना। इससे ऐसे ही राग मत करना जैसे दूसरे को चोटियां लेने पर हमें कोई वेदना नहीं हुई, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। ऐसी दुनिया में कुछ घटित हो रहा है, ना मैं उससे स्वार्थ रखूंगा ना राग करूंगा। और ये फीलिंग जब तुम्हारे अंदर आने लग जाए तो द्वेष तो अपने आप चला जाएगा। पराये से द्वेष भी तुम क्यों रखते हो? वो पर है, उससे तुम्हें लेना देना क्या? तुम मात्र ज्ञायक भाव में आ जाओ। ज्ञायक भाव की साधना धीरे धीरे करना चाहिए गृहस्थ को भी, भले वो 1 मिनट की करे। और ये ज्ञायक भाव की साधना शुरू हो जाएगी तो फिर आपको रहस्य खुलने लग जाएंगे कि मेरे जीवन में वो घटित क्यों हो रहा है जो मैं नहीं चाहता हूं। क्योंकि दुनिया भी जो नहीं चाहती वो तुमने किया। देखना अब पकड़ में आ रहे हैं। तुम जो नहीं चाहते हो वो घटित हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में। तुमने भी तो वही किया है जो दुनिया नहीं चाहती थी, जो प्रकृति नहीं चाहती थी, जो भगवान नहीं चाहते थे, जो माँ बाप नहीं चाहते थे, जो गुरु नहीं चाहते थे, जो तेरी आत्मा नहीं चाहती थी। 24 घंटे का एक चिट्ठा बनाओ। 24 घंटे में बहुत बड़ा रहस्य खुल जाएगा अभी हाल। 24 घंटे में तुम कितने कार्य करते हो जिन्हें तुम्हारे माँ बाप नहीं चाहते। चलो पहले तुम अपनी तरफ से ले लो। कितने कार्य तुम दिन भर में करते हो जिसे तुम्हारी आत्मा नहीं चाहती है, आत्मा गवाह नहीं देती है, आत्मा करना नहीं चाहती है, फिर भी तुम करते हो। अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो। और इतना भी तुम नहीं जान सको तो फिर ध्यान रखना, तुम्हें संगी पंचेंद्री होने का अधिकार नहीं है। व्यर्थ में एक सीट एंगेज की हो। ये तो जानो कि हम क्या चाहते हैं। आप देखना 90% कार्य आप 24 घंटे में वह करते हो जो तुम्हारी आत्मा नहीं चाहती, फिर भी तुम करते हो। नहीं चाहते। सही दिल से पूछो आत्मा से, क्या ये करना है? वो कहते नहीं करना, फिर भी तुम करोगे। और मैंने एक बार थर्मामीटर दिया था,
कि महाराज जब हम करते हैं तो चाहते हैं, नहीं चाहते, नहीं चाहते। तुम कितने ही करो महाराज, हम शराब पीना चाहते, हम पीते नहीं, आत्मा आपकी नहीं चाहती। महाराज चाहती हम पीते कि आप पीते, आप फिर जिद करते हो। आपकी ये आदत है कि आप जिद्दी बहुत है, आप जो कह देते हो उसको माइक क्या मिल जाता है, आपको सुनाने की आदत है, सुनने की है ही नहीं। कह रहा हूं शराब चाहता हूं तभी पीता हूं, गुटखा चाहता हूं तभी खाता हूं, बिना चाहे। मैं कहता नहीं चाहते, आप नहीं चाहते। और मैंने कितना सरल उदाहरण दिया था। शराब पीने वाले ने कहा कि मैं शराब बहुत अच्छी लगती महाराज, मैं बहुत चाहता हूं शराब को। देखो तभी तो मरने की चिंता नहीं है मुझे। अब सोचो, जिसको मर सकता है छोड़ नहीं सकता महाराज, इसी से अंदाजा लगाओ मैं कितना चाहता हूं। जिस पर कोई मर जाए, जिस पर कोई मर जाए और जिसके लिए मर जाए, जो सबसे प्रिय, नहीं ये नहीं है। बोले कैसे? मैंने कि बताओ, शराब पीना बहुत अच्छी चीज है, तुम चाहते हो। शराब पीना अच्छी चीज है, तुम चाहते हो, तो ऐसा करना, तुम्हारे यहां बेटी है कि नहीं? बोले है। तो तुम अपनी कुंडली बेटी की शराबी से मिलाना जो सबसे ज्यादा पीता हो। है कोई दुनिया में शराब का दीवाना जो अपनी बेटी के लिए कौन व्यक्ति ढूंढे? क्यों? शराब अच्छी चीज है ना। बस यही निर्णय। मतलब दोगली बातें भी अपन को बहुत आती हैं। हम पता नहीं कितनी झूठी अच्छा कहते रहते हैं। झूठा अंदर से जान रहे गलत है, ऊपर से हेकड़ी हाँकते रहते हैं, नहीं ये अच्छा है तभी तो कर रहा हूं। पता नहीं कितना झूठ हम अपने आप से बोलते रहते हैं, दूसरों से नहीं, अपने मन से झूठ बोलते रहते हैं, अपने आप को धोखे में रखते रहते हैं। अच्छी है शराब तभी तो पी रहा हूं, अच्छा है गुटखा तभी तो पी रहा हूं। ज्ञान कहता अच्छा है तो बेटी को दे दो ना, शराबी को। गुटखा खाने खा लो, गुटखा बहुत अच्छा है महाराज, एक बार तुम भी खा लोगे तो आप भी नहीं छोड़ोगे। हाँ तो वो तो विचार बाद में करूंगा, पहले ये बताओ, यदि आपकी बेटी है, गुटखा बहुत अच्छा है, तो उसको ढूंढना जो सबसे ज्यादा गुटखा खाता, रोटी खाता ही नहीं हो, 1 किलो गुटखा शाम तक निपटाता हो। क्यों भाई? गुटखा अच्छा है, बेटी को गुटखा खाने वाले को क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आज या तो हो जाए सीधा सीधा निपटारा, आज तो गुटखा खाओगे नहीं, और खाओगे तो बेटी की शादी गुटखा खाने वाले के साथ करोगे। क्यों नहीं करोगे भाई? क्यों? आपत्ति क्या है? महाराज हमें अपनी बेटी को बीच में विधवा नहीं बनाना। इसका अर्थ है गुटखा खाने से पकड़ में आ गए ना, कहां तक छुपाओगे? हमारी जिनवाणी मां ने जगह जगह हर स्थान पर सीबीआई बैठाल रखी है। तुम कहां क्या कर रहे हो, इधर से तुम बचोगे, उधर से पकड़ ले गए, और अंत में कहना पड़ेगा तुम्हें कि नहीं, अंदर की बात तो यही है कि ये गलत है। 90% व्यक्ति वही करता है जो उसकी आत्मा मना करती है। चलो तुम मेरी बात मत मानो, जिनवाणी की बात मत मानो, माँ बाप की बात मत मानो, तुम खुद की बात तो मानो, तुम खुद की बात तो मानो। तुम अपनी आत्मा से पूछ लो, मुझे तुम्हारी आत्मा पर बड़ा विश्वास है, तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, तुम्हारी आत्मा पर विश्वास है। तुम तो बहुत बदमाश हो, तुम्हारी आत्मा बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार। आत्मा बराबर ईमानदार बहुत अलग है। आत्मा अलग है और मैं अलग हूं। संसार में यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। संसार में आत्मा अलग वस्तु है और मैं अलग वस्तु हूं। जिसको मैं मान रहा हूं वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं, वो तो अहंकार है, वो तो हमारी अपरा बुद्धि है, अविद्या है, वो तो हमारे ज्ञान गुण का विभाव परिणमन है, स्वभाव नहीं है। आत्मा जो अंदर की बात है, यदि अपन एक बार भी आत्मा को सुने तो हमें हर समस्या का समाधान मिलेगा। इतना बढ़िया रास्ता बताती है अपनी आत्मा कि भगवान भी नहीं बता पाए।
भगवान को बताने के लिए तो शब्द चाहिए, शब्द सीमित है। हमारी आत्मा को हमें समझाने के लिए शब्द की जरूरत नहीं है, इशारे की जरूरत है, संवेदन की जरूरत है। इसलिए जितना समाधान हम स्वयं आत्मा से कर सकते हैं, उतना समाधान भगवान की वाणी से नहीं हो सकता, क्योंकि वाणी सीमित है, बहुत सीमित है। लेकिन हमारी आत्मा के लिए शब्द नहीं चाहिए, फीलिंग चाहिए, अनुभूति चाहिए, और वो फीलिंग के माध्यम से तुम्हें उपदेश दे देगी कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हम आत्मा को समझते ही नहीं ना, हम आत्मा को जानते ही नहीं ना। हम तो आत्मा को मात्र मरी हुई मानते हैं, हम तो आत्मा को एक पर्याय मानते हैं। देखो, हम त्रिकाली आत्म स्वरूप के धनी होकर के भी हमें पता नहीं कि कल में था और कल में था, लेकिन हम घोषणा नहीं कर पा रहे कि मैं कल था। जो भौतिकवादी क्या है, वैज्ञानिक, ये भी आत्मा है, ये भी कल थी, लेकिन कहते हैं नहीं, आत्मा है ही नहीं, ना कल थी ना कल रहेगी। जो कुछ भी है सब वर्तमान में है। जो कुछ वर्तमान में देख रहे, चारुवाक यही तो है भौतिक मत। वर्तमान में हूं, बस यही हूं। कल थे, कल वो थे, लेकिन कितना अजूबा है, कल थे फिर भी पता नहीं कल था, कल रहूंगा फिर भी खबर नहीं है कि मैं कल रहूंगा। ये कैसी माया! हम उस त्रिकाली आत्मा को ज्ञान नहीं कर पा रहे, उस त्रिकाली आत्मा को नहीं पकड़ पा रहे जो मेरी है, और मैं में हम अटके हैं। मैं वर्तमान का है, आत्मा त्रिकाली है। इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम्हारी आत्मा बहुत ईमानदार है, तुम उसकी सुना करो, 5 मिनट सुना करो। सवेरे उठकर आत्मा से पूछा करो, आत्मन मुझे क्या करना है? आपकी आवाजें आएंगी, घबराना मत, वो भूत नहीं है, आवाजें आएंगी, घबराना मत। सांगनेर की गुफा में जाओ तब ऐसे ही होता है, घबरा गए तो पागल हो जाओगे, भूत लग जाएगा। वहां आत्मा बोलती है, ऐसा करो, ऐसा करो। आवाजें आती हैं, ऐसे आवाजें आती हो, देखोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, पागल मत हो जाना। अपनी आत्मा में से आवाजें उठती हैं, कई लोग इसी को भूत मान लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, कोई कहते स्वप्न में मुझे आवाज आ रही, कोई उठा रहा था, किवाड़ बजा रहा था, कुछ नहीं बजा रहे थे, एक अंदर थे तुम, एक बाहर थे तुम। स्वयं की छाया ही भूत बन करके कई बार हमें डिप्रेशन में ला देती है और हम भटक जाते। थोड़ा सुनने की आदत डालो, अपनी आत्मा तुम्हें बहुत अच्छा उपदेश देगी। उज्वर कुंदकुंद स्वामी ने सुना है वो उपदेश आत्मा का, इसलिए उन्होंने भगवानों को भी पीछे कर दिया। उन्होंने अपनी आत्मा को भगवान के सहारे नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो, तुम अपना जितना तुम भगवान को समझ रहे हो उतनी आत्मा को समझो, आत्मा की शक्ति का वैभव समझो। जितना हम दूसरे की शक्ति को देख करके, वैभव को देख के प्रभावित हैं, एक बार तू अपनी आत्मा के वैभव को देख ले। भगवान की शक्ति और वैभव तुझे कोई ज्यादा नजर नहीं आएगा, तुझे ऐसा लगेगा जो ये हैं वही तो मैं हूं। थोड़ा देखने की जरूरत है। और जो खुद की अपनी नहीं मान सकता है, वो और दूसरों की क्या मानेगा? यदि इतना तुम्हें समझ में नहीं आए तो मनमानी तुम करते हो। महाराज अपनी बात कोई नहीं मानता, आत्मा की बात कोई नहीं मानता, तो चलो बाहर देखो, माँ बाप जो कहें, अपनी जिंदगी माँ बाप की इच्छा के अनुसार बना लो। जैसा वो कहें वैसा तुम करो, जैसा वो करें वैसा तुम करो। मान जाओ बात। इसी प्रकार यदि और महान बनना हो तो गुरु के पास आ जाओ। गुरु जैसा करे वैसा तुम करो, गुरु जैसा कहे वैसा तुम कहो। और महान मानना है तो भगवान जो करे वो तुम करो, भगवान जो कहे वो तुम कहो। बस
जिंदगी को ढाल दो, फिर तुम्हारी वो शिकायत खत्म हो जाएगी कि मैं जो चाहता हूं वो मेरी जिंदगी में घटित क्यों नहीं होता, और जो मैं नहीं चाहता हूं वह क्यों होता है। इसका बहुत बड़ा असर। तुम किसी के कहने के अनुसार जिए होते तो आज तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अनुसार जी रही होती। हमने तो अपने को ठुकराया, हमने अपनी आत्मा की इच्छाएं पूरी नहीं की, हमने माँ बाप की इच्छाएं पूरी नहीं की, हमने गुरु की इच्छाएं पूरी नहीं की, हमने भगवान की इच्छाएं पूरी नहीं की, और अब चाहते हैं कि मेरी जिंदगी की इच्छाएं पूरी हो जाए। तो शेख चिल्ली बनकर के कल्पना करते रहना, ये संभव होगा नहीं। इस दुनिया में तुमने किसी की इच्छा पूरी की हो तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तुमने किसी गरीब को गले लगाया हो तो कोई तुम्हारे दरवाजे धन बरसा जाएगा। तुमने किसी रोगी को एक दवाई की पुड़िया दी होगी, कोई वैद्य तुम्हें दवाई दे देगा। तुमने तो किसी को कुछ दिया नहीं और कल्पना करते हो कि सारी दुनिया मेरे लिए खड़ी हो जाए। ऐसा होने वाला नहीं, ऐसा होने वाला। हमें कुछ ऐसी करना पड़ेगा जो जो हम चाहते हैं वो हमें दुनिया को देना पड़ेगा। वही परसों वाली बात, कौन भगवान की शरण में जा रहा है, किसके संकट। इसलिए हमने 4 दिन बताया था कि संकटों की क्वालिटी बताओ क्या है। तुम संकट में पड़ करके मंदिर दौड़े चले जाते हो और संकट दूर नहीं होता, तुम धर्म को बदनाम कर देते हो। संकट की क्वालिटी पहले जानो कौन सी है। कौन व्यक्ति आया है संकट में, वह सांप आया है जो मुंह में मेंढक को दबाए है, तड़प रहा है और वो नौले से अपनी रक्षा करवाना चाहता है भगवान से। और वो केस आपकी अदालत में मैंने भेजा था, 3 दिन हो गए, आपने कोई फैसले ही नहीं दिया। मेंढक पकड़े हुए है, सांप मुंह में जम के पकड़े, तड़प रहा है और भगवान को पुकार रहा है, मेंढक है भगवान बचाओ मुझे, ये सांप खा जाएगा। उसी समय सांप को नौले ने पकड़ लिया। सांप चिल्ला रहा है भगवान बचाओ, ये नौला मुझे खा जाएगा। उसी समय नौला ऐसा उदाहरण है कि जिंदगी के सारे रहस्य इसमें समाहित है। नौला चिल्ला रहा है बचाओ भगवान मुझे बिल्ली खा रही है, बिल्ली चिल्ला रही बचाओ मुझे कुत्ता खा रहा है, कुत्ता चिल्ला रहा है बचाओ मुझे शेर खा रहा है। भगवान किसको बचाए? जिसको आप कह दोगे उसको बचा लेंगे। किसको बचाए? ध्यान रखना, नंबर तुम्हारे ये, वो कोई नहीं है। और हाँ, मेंढक को मुंह में दबाकर हम नौले से बचने की याचना भगवान के दरबार में करते हैं। बंधु ऐसा होगा नहीं, हुआ नहीं। बाद में तुम धर्म को बदनाम करते हो। मैंने भगवान का भक्तांबर पाठ कर लिया, शांति धारा कर ली, पूजा पाठ कर लिए, जो बताया सब तो किया, लेकिन नौले से मुझे नहीं बचा पाया कोई भगवान। इसलिए भगवान कुछ है ही नहीं, करता धरता है ही नहीं, ये सब पाखंड है, कुछ भी होने जाने वाला नहीं। अरे मूर्ख, भगवान उस पापी को कभी नहीं बचा सकते जिसके मुंह में मेंढक तड़प रहा है, फिर भी दया नहीं आ रही है। कहा था ना परसों भगवान ने कि तू मुझे भगवान क्यों मानता है? क्योंकि मैं बचाने वाला हूं। तो तू भी तो भगवान है, मैं तुझे बचा सकता हूं तो तू मेंढक को बचा सकता है। भगवान की बराबरी कर, तब भगवान से संबंध मिलेगा। तू मेंढक को बचा सकता है, फिर मैं तुझे नौले से बचा दूंगा। नहीं महाराज, मेंढक तो नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान कहते हैं फिर नौला भी तुम्हें। सारी दुनिया का मैं यही सोच सोच के परेशान हूं कि शास्त्रों में इतनी महिमा लिखी है सब कुछ भी, फिर भी हम सत्य सिद्ध नहीं कर पा रहे।
हम पढ़ के रह जाते हैं, एक दादा दादी की कहानी बन के रह जाती है, एक चंपक की कहानी बन करके हम पुराणों को पढ़ लेते हैं, इन भक्तांबरों को पढ़ लेते हैं। ऐसा हुआ था, हो क्यों नहीं रहा है? जब हुआ था तो हो क्यों नहीं रहा? जब हुआ था तो कोई गलती नहीं बंधु। हम मेंढक को मुंह में दबा करके, मेंढक की हत्या करके और नौला से बचने के लिए भक्तांबर पढ़ रहे हैं। हम मेंढक को खा करके नौले से अपने प्राण बचाने की याचना कर रहे हैं। अनंत भव निकाल देना, कभी तुम्हारा संकट दूर नहीं होगा। बस एक बार तुम नियम ले लो कि मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा। मैंने महाराज से नियम लिया है, गुरु भगवान से नियम लिया है, मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, भूखा मर जाऊं। और फिर तुम्हें नौला खाएगा, तुम एक आवाज लगा देना, भगवान के आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भगवान का नाम सुन के ही नौला भग जाएगा। तुम संग कथा भी जगता दुरतानि हंति, ऐसा आया ना। आपकी स्तुति की जरूरत नहीं, आस्ताम बहुत दूर है, स्तवन आस्ताम ऐसा है ना। एक आपका स्तवन तो बहुत दूर है, आपका नाम काफी है। बस तुम एक बात का नियम ले लो, चाहे मर जाऊंगा लेकिन मैं दूसरे जीव को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मर जाऊंगा मैं दूसरे के साथ मायाचारी नहीं करूंगा। मर जाऊंगा लेकिन लिया हुआ नियम नहीं तोड़ूंगा। मर जाऊंगा लेकिन क्रोध मान माया लोभ आदि प्रवृत्ति नहीं करूंगा। मर जाऊंगा लेकिन अपनी जिंदगी में पाप का सहारा नहीं लूंगा। बस आप आ जाओ खुले मैदान में, आ जाओ खुले मैदान, नियम लेके आ जाओ। अब तुम्हारे लिए सांप को डोला आएगा। सुनो सांप लोगों, हाँ उदाहरण दृष्टांत मात्र होता है, दृष्टांत तो आप लोग ही है। आप ऐसे बन के आ जाएं, मैंने अब मेंढक को खाना छोड़ दिया, त्याग कर दिया। अब नौला आएगा तो मैं तुमसे कह देता हूं, तुम कुछ मत बोलना, मात्र तुम भगवान का नाम भर ले लेना। बस भगवान का नाम ले लेना। मेरा विश्वास है उस नाम से ही मात्र, कल कहा था ना हमने, कई लोग कहते आप चिंता मत करो वहां चले जाना, मेरा नाम ले लेना। नहीं आप साथ चलिए ना, बोले साथ चलने की, आप तो मेरा नाम ही लेना। मेरा प्रभाव बहुत ज्यादा है, हमारे जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं तुम्हारा काम हो जाएगा, मेरा नाम भर ले लेना। मेरा काम, क्योंकि मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, मेरा नाम भी चलता है, मैं कहां कहां जाऊं। जब तुम लोग इतना कह सकते हो, है क्या बात हुई भैया? जब तुम लोग इतना कह सकते हो कि मेरे नाम के से काम हो जाएगा, तो हमारा त्रिलोकीनाथ तो बहुत आगे का है, उसको आने की जरूरत नहीं, उसके नाम से ही काम हो जाएगा। अद्याप यस्याजित शासनस्य सताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने अजितनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है, भगवान क्या चमत्कार हो रहा है, क्या अतिशय हो रहा है, हम तो देख देख करके दंग रह रहे हैं। अद्यापि यस्या जित शासनस्य, हे अजितनाथ भगवान आज भी सताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम। लोग कहते आप करोड़ों वर्षों पहले इस पृथ्वी पर थे, अब सिद्धालय में चले गए, कभी लौट के नहीं आएंगे। मुझे तो बड़ा चमत्कार दिख रहा है कि आप तो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन आज भी सताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम। आपका मात्र नाम लेते हैं, ऐसे काम हो जाते हैं जैसे आप साक्षात यहां विराजमान हो। नाम लेने मात्र से काम हो रहा है, आप तो आएंगे नहीं। ऐसे लोगों ने कह दिया तो हम तो घबरा गए थे कि अब हमारे काम कैसे होंगे, भगवान तो चले गए। लेकिन बड़ा चमत्कार हो रहा है प्रभु, हमारे लिए तो बड़ी वेदना थी कि अब आप भगवान चले गए, हमारा क्या होगा।
लेकिन चमत्कार हो गया, आप चले गए, लेकिन आपका नाम आज भी मैं यहां ले रहा हूं, सताम प्रणेतु प्रतिमंगलार्थम, और लोगों के मंगल हो जाते हैं, अमंगल टल जाते हैं, संकट टल जाते हैं आपके नाम मात्र से। लोग कहते हैं कई लोग कि महाराज भगवान है तो है नहीं, सही सही बताओ भगवान कहाँ है? अब महाराज ऊपर ऊपर की नहीं बताओ, महाराज सही बताओ, मूर्ख तो बहुत बता लिया, अंदर से बताओ सही, भगवान कहाँ है? अभिनंदन नाथ भगवान कहाँ है? सिद्धालय में, पक्का है, आगम में लिखा है, और वो लौट के कभी आएंगे नहीं, ये भी पक्का है। तो फिर महाराज हम लोगों को मूर्ख क्यों बनाते हो कि अभिनंदन नाथ मंदिर क्षेत्रपाल जी में है? फिर मूर्ख क्यों बनाते हो? और सबको मालूम है, हमें भी मालूम है, देखो मुझे भी मालूम है, तुम तो फिर भी ठीक हो, मूर्खानंद हो, मैं तो ज्ञानानंदी बनकर के मूर्ख के कार्य कर रहा हूं। हमारी हालत तो देखो, हम तो जान रहे, शास्त्र में पढ़ लिए कि आज तक जितने सिद्ध बने वे आज तक लौट के नहीं आए, फिर भी कहां जा रहे महाराज? भगवान के दर्शन करने, और धोख दे रहा हूं, बताओ। तो जब हम भी पागल हैं तो तुम कल हारिका कह रही थी ना कि महाराज का नाम बदल गया, अब मैंने कही हिम्मत किसकी है जो गुरु का नाम बदल दे मेरा? गुरु ने नाम दिया, उसको कौन बदल सकता है? लेकिन उन्होंने सुना होगा, तुम लोगों ने बदल दिया। पहली बात तो तुम्हारी औकात इतनी कि सुधा सागर को सुधार सागर कर दो, ध्यान रखो। दर्शकों, आपने देखा ही कि भक्तामर स्तोत्र के अद्भुत काव्य कितने चमत्कारिक हैं। सौभाग्यशाली हैं हम जिन्हें मुनिवर के मुखार बिंद से इस स्तोत्र में छुपी अद्भुत शक्ति को समझने का अवसर मिल रहा है। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।